तो चलिए जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नाबालिग के साथ सामूहिक रेप का मामला सामने आया है। अजमेर में भागकर जोधपुर पहुंचा था प्रेमी युगल। जोधपुर की एक गेस्ट हाउस में प्रेमी युगल गया था। नाबालिग होने के कारण दोनों को नहीं मिला रूम। पावटा चौराहे पर पहुंचने पर 3 युवकों से मुलाकात हुई। युगल को अपने जाल में फंसाकर सोजती गेट लेकर चले गए 3 युवक। आपको बता दें कि सोजती गेट के पास से पुलिस का डर बताकर ओल्ड कैंपस ले गए। प्रेमी को बंधक बनाकर तीनों युवकों ने बारी बारी से नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने सूचना मिलते ही तत्परता दिखाई। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ और डीसीपी अमृता दुहन ने खुद मोर्चा संभाला। अज्ञात गैंगरेप के आरोपियों को गणेशपुरा की पहाड़ियों से गिरफ्तार कर लिया है। भागते भागते गैंगरेप के आरोपियों के पैरों में फ्रैक्चर हो गया। तीनों आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराने के साथ पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो जोधपुर से ये मामला सामने आया जहां पे गैंगरेप किया गया है। एक नाबालिग के साथ सामूहिक रेप का मामला है। अजमेर से भागकर जोधपुर पहुंचा था प्रेमी युगल। आपको बता दें कि गैंगरेप का एक पूरा मामला है जहां पे नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। अजमेर से भागकर जोधपुर पहुंचा था ये प्रेमी युगल। जोधपुर के एक गेस्ट हाउस में प्रेमी युगल रुकने गया था, लेकिन नाबालिग होने के चलते रूम नहीं मिला। ऐसे में पावटा चौराहे पर पहुंचने पर 3 युवकों से उनकी मुलाकात हुई। युगल को अपने जाल में फंसाकर वो अपने साथ लेकर चले गए और फिर नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक रेप किया गया। पुलिस को जैसे इसकी सूचना मिली, पुलिस ने तत्परता दिखाई और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण हर्ष हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। अरुण, देखिए जिस तरह से ये मामला सामने आया जहां पे नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ है, क्या ताजा जानकारी आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? लेकिन अन्य मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से आज सुबह की ये घटना बताई जा रही है, ये जो प्रेमी युगल था जो अजमेर से जोधपुर आया था, जहाँ गेस्ट हाउस में रूम लेने का प्रयास किया, लेकिन गेस्ट हाउस में रूम नहीं मिलने के बाद ये वापिस जब निकले तो इन्हें जो है पावटा की तरफ जाते वक्त इन 3 युवकों ने रोका और बताया सोजती गेट पे पुलिस है जो आपको गिरफ्तार कर लेगी और आप हमारे साथ रहिए, हम आपको सिक्योर जगह पर ले जा रहे हैं। और इस तरह से कह के जो है यूनिवर्सिटी है जो सोजती गेट पे पास आई हुई, वहाँ पर ले जाकर जो खेल मैदान है वहाँ ले जाकर युवक के साथ तो मारपीट की, नाबालिग युवक के साथ, और साथ ही साथ बच्ची के साथ जो उन्होंने बंधक बनाकर एक तरह से रेप किया। और रेप करने के साथ ये जब भागने लगे इस दरमियान पुलिस को पता भी चल गया। पुलिस को पता चलते ही पुलिस ने जब इनका पीछा किया तो रातनाड़ा गणेश मंदिर की पहाड़ियों में इन लोगों को पकड़ा गया, जहाँ से ये भागते वक्त गिरने से इनके पैरों में और हाथों में चोट लगी है। फिलहाल पुलिस ने तीनों को बापर्दा रखा है और उसका जो मेडिकल करवाया गया है और पूरे मामले की पुलिस जाँच कर रही है। जी अरुण, फिलहाल जो नाबालिग लड़की है उसकी क्या स्थिति है? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरह की दरिंदगी हुई है उसका भी मेडिकल करवाया जा रहा है। साथ ही साथ उसको डॉक्टरों की ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। साथ ही साथ परिजनों को भी सूचना दी गई है। अब पुलिस इस पूरे मामले में क्या से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब प्रदेश के मुखिया यानी डीजीपी कल जोधपुर में थे और रात को पुलिस की एक क्लास थी, जब नाकाबंदी की, जगह जगह तलाशी अभियान भी चल रहे थे, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना हुई है और यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस की चौकी भी बनी है। सबके बावजूद इस तरह का कृत्य जो हुआ है वो कई सवालिया निशान पुलिस पर खड़ा करता है, पुलिस की जब पर सवाल खड़ा कर रहा है। जी अरुण, देखिए इस तरह की जो वारदातें आती हैं सामने वो दर्शाती हैं कि महिलाएं आखिर सुरक्षित नहीं है। इस तरह की आखिर मानसिकता जन्म कहां से लेती है? देखिए, अगर बात की जाए जिस तरह से आजकल ऑनलाइन में और सोशल मीडिया के चक्कर में लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं और ये कारण है कि जिस तरह से ये लड़के जो है ये भी कोई बड़ी उम्र के नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने घटना को अंजाम दिया है और कॉलेज के अंदर जहाँ कह सकते हैं कि एक शिक्षा का मंदिर होता है, छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं, कॉलेज में चहल पहल रहती है, उस दरमियान ये लड़के कहाँ से आए थे और इनकी अब पुलिस पहचान कुछ देर बाद में उजागर करेगी। लेकिन कह सकते हैं फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया है और उससे गहनता से पूछताछ कर रही है। उदय मंदिर अरुण, ये तीनों आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, अभी कुछ देर बाद में इसका पता चल पाएगा, लेकिन कह सकते हैं पुलिस ने तत्परता यह दिखाई थी कि 3 आरोपियों की पहचान कर ली। उनके पीछे जब भागकर पकड़ा गया था रातनाड़ा गणेश मंदिर की पहाड़ियों से ये जब गिरे थे और उसके बाद पुलिस ने इनका ले जाकर अस्पताल मेडिकल करवाया और अब जो किसी भी जो प्रेस वार्ता कर जी अरुण, संगीता बेनीवाल हमारे साथ जुड़ रही है, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है। संगीता जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सच पे धड़क पे। देखिए, जोधपुर का ये मामला है जहां पे नाबालिग के साथ 3 युवकों ने मिलकर गैंगरेप किया है। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अजमेर से नाबालिग बच्ची जोधपुर आए थे और जब वो रहने के लिए जगह देख रहे थे
उस वक्त इन छात्रों के द्वारा इनको गुमराह करते हुए अपने साथ ले जाकर जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करती हूँ। बाल आयोग ने पूरे मामले को प्रसंज्ञान लेते हुए तुरंत प्रभाव से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। हालांकि जोधपुर की पुलिस टीम के द्वारा तीनों आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया गया है और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इनका चालान पेश कर इनको सजा दी जाए और इस तरह का मामले की कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। पूरे मामले की तह तक बाल आयोग जाएगा और बच्ची को न्याय मिल सके, बच्चे को न्याय मिल सके, इसके लिए हम बात करेंगे। इस तरह की घटना छात्रों के द्वारा किया जाना, जो हम बच्चों को कहते हैं छात्र को हमारे भविष्य का निर्माता है, उस तरह की बात, अध्ययन की जगह इस तरह की बात करना वाकई में ही दिल झकझोर रख के देने वाली घटना है। जी संगीता जी, लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब युवती अपने घर से निकली थी, जब नाबालिग लड़की अपने घर से निकली थी, उस वक्त अगर पुलिस तत्परता दिखाती तो शायद परिजन और युवती मिल पाते, यानी कि वो अपने घर लौट पाती और इस तरह की वारदात नहीं होती। बिल्कुल, बहुत दुख की बात है कि कच्ची उम्र में बच्ची इस तरह के बहकावे में आकर अपने घर से निकल गई और घर वालों ने उसकी बात को नहीं समझा। घर पे ही उसकी बात को समझा जाता, जाना जाता, वो क्या कहना चाह रही है उसकी वहीं पे काउंसलिंग की जाती, तो मेरे को लगता है इस तरह की वारदात नहीं होती। मैं समझ सकती हूँ बच्ची के जहन में क्या पहुंचा होगा। हम प्रयास करेंगे काउंसलर के माध्यम से बच्ची की काउंसलिंग भी कराई जाए, बच्ची से बातचीत की जाए और उसको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जी संगीता जी, इन सभी वारदातों से एक चीज़ सामने आती है कि आज जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं उनके बीच में गैप बढ़ जाता है और जिस तरह से बच्चे ने अपना घर छोड़ा, ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों से दोस्त बनकर उनसे बात करें, उनकी बातों को समझे, उनकी काउंसलिंग करवाए। बिल्कुल, देखिए हम देखते हैं कि जिस तरह से गैप माता पिता में आ रहा है उसी की वजह से ये ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जिस तरह से बच्चा अपना अधिकतर टाइम मोबाइल में, नेट में निकालता है तो उसके बाद वो उसको प्रैक्टिकली करने का प्रयास करता है और अपने माता पिता से थोड़ा दूर होता है। तो माता पिता को चाहिए कि बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या बात करने की कोशिश कर रहा है और उसके जहन में क्या बात है, वो एक दोस्त बनकर बच्चे की दिनचर्या को जाने, उससे बातचीत करे, उसके दोस्तों के बारे में जानकारी रखे। तो मुझे लगता है इस तरह के मामलों पर हम कहीं ना कहीं अंकुश लगा पाएंगे। चलिए संगीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कि ये नाबालिग के साथ सामूहिक रेप का मामला है, जहां पे नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ है। 3 युवकों ने मिलकर एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया है। हालांकि पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जोधपुर का ये पूरा मामला है, जहां पे प्रेमी युगल अपना घर छोड़कर जोधपुर आया था, रूम की तलाश में था। इस दौरान 3 युवकों ने अपने जाल में फंसाया और ऐसे में लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया। आपको बता दें कि जोधपुर के गेस्ट हाउस में प्रेमी युगल गया था और इस दौरान प्रेमिका को बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया है। जोधपुर का ये पूरा मामला है। अजमेर से भागकर जोधपुर पहुंचा था प्रेमी युगल। एक गेस्ट हाउस में रुकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाबालिग होने के कारण दोनों को रूम नहीं मिला। इस दौरान 3 युवकों से उनकी मुलाकात हुई और युगल को अपने जाल में फंसाकर वो तीनों युवक लेकर चले गए। फिर उसके साथ आपको बता दें कि प्रेमिका के साथ उन्होंने रेप किया, गैंगरेप किया, बंधक बनाकर नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप किया गया। तो नाबालिग के साथ सामूहिक रेप का ये मामला है। अजमेर से भागकर जोधपुर पहुंचा था प्रेमी युगल और पीड़िता का मेडिकल कराकर फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि युगल को अपने जाल में फंसाकर 3 युवक साथ में लेकर चले गए और पुलिस का डर बता रहे थे और इस दौरान उन्होंने नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप किया। तीनों युवकों ने बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप किया। ऐसे में पुलिस ने तत्परता दिखाई और तीनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और फिलहाल पुलिस नाबालिग युवती का मेडिकल करा रही है और पूरे मामले की जांच कर रही है। कल रात को एक नाबालिग लड़का लड़की लगभग उम्र 17-18 साल वो अजमेर से जोधपुर की तरफ आए थे बस से। बस स्टैंड पर वो रात को 10-10:30 बजे के लगभग उतरे। उसके बाद वो किसी यहाँ पर रुकने के लिए गेस्ट हाउस में उन्होंने कमरा ढूंढा। तो एक कृष्णा गेस्ट हाउस है थाना महामंदिर पावटा के पास, तो उसमें उन्होंने
रुकने के लिए वो गए, उनके पास कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं होने से, और फिर उनके साथ जो उधर का गेस्ट हाउस का जो कीपर था उसने बदतमीजी की, तो वहां से वो फिर निकल कर आ गए और पावटा चौराहे पर वो बैठ गए। वहां पर उनको 3 लड़के मिले जिन्होंने उनके साथ दोस्ती करी और उनको विश्वास में लिया, उनको खाना पीना खिलाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी, और उसके पश्चात लगभग सुबह 4 बजे के लगभग 3:30-4 बजे के लगभग उनको विश्वास में लेकर कहा कि हम तुम्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ाते हैं, उससे फिर आगे तुम चले जाना। उसमें वो जब पैदल जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ सामने पुलिस मिल सकती है, तो जो रेलवे लाइन है अपनी जो पावटा से हम नई सड़क की तरफ जाते हैं, तो उसमें रेलवे लाइन के साथ साथ चले और फिर अंदर कच्चे रास्ते से वो ओल्ड कैंपस, जो JNU का ओल्ड कैंपस है, उसके हॉकी ग्राउंड में ले गए। वहां पर उन्होंने लड़के को बंधक बना के और लड़की के साथ जो गैंग रेप है वो घटना का। जोधपुर पहुंचा था ये प्रेमी युगल। हमारे साथ SP अमृता दोहन जुड़ चुकी हैं। अमृता जी, अब बेहद गंभीर ये मामला है, नाबालिग के साथ सामूहिक रेप हो गया है, ऐसे में आरोपियों की धरपकड़ कर ली गई है। अभी फिलहाल किस तरीके से होगी कार्रवाई? बिल्कुल, इसमें हमने मुकदमा जो है वो पॉक्सो और गैंग रेप की धाराओं में मुकदमा और SC/ST में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एडिशनल DCP सिकाऊ को इसका अनुसंधान दिया गया है और सभी आरोपियों को हमने पकड़ लिया है। बल्कि आरोपियों की धरपकड़ में उन्होंने भागने का बहुत प्रयास किया, बहुत कठिनता से हमने उनको पकड़ा, जिसमें उनको पैरों में चोट भी आई है सभी आरोपियों को। और उसके पश्चात अभी हम कोशिश करेंगे कि 8 से 10 दिन के भीतर इसका चालान पेश कर सके और माननीय न्यायालय से अनुरोध करके इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट पर लाकर जल्द से जल्द। अमृता जी, अभी फिलहाल नाबालिग जो बच्ची है उसकी क्या स्थिति बताई जा रही है और किस तरीके से अब जो बच्ची के परिजन है, क्या उनसे आपकी बातचीत हो चुकी है? किस तरीके से क्या मांग वो कर रहे हैं? और इसके अलावा इन आरोपियों की कार्रवाई को लेकर किस तरीके से सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा क्या इस मामले को? बिल्कुल, इसको माननीय न्यायालय से अनुरोध करके इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जाया जाएगा और साथ ही साथ परिवारजनों को हमने सूचित कर दिया है, वो भी रास्ते में हैं, आ रहे हैं। बच्ची की जो कंडीशन है उसको प्राथमिक जांच की उसको प्राथमिक तौर पर उसका इलाज करा दिया गया है। बच्ची स्टेबल है, वो स्वस्थ है। अमृता जी, क्या हुआ था? किस तरीके से धोखे में लेकर इस बच्ची को गैंगरेप का शिकार बनाया इन लोगों ने? कितनी उम्र इन आरोपियों की है? सभी 20-22 साल के नौजवान लड़के हैं। जोधपुर में छात्र संघ चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए अभी 8-10 दिन पहले ही ये यहाँ पर इन्होंने किराए पर मकान देकर वो रहने आए थे और सभी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं। और रात को 12:30 रात को लगभग 2-1 बजे इन्होंने पावटा चौराहे पे लड़का लड़की को अकेले बैठे देखा, तो इनसे दोस्ती करी, इनको खाना खिलाया, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई, इनके साथ इनको विश्वास में लिया और फिर इनको स्टेशन पर छोड़ने के बहाने इनको साथ में लेकर चले और कच्चे रास्ते से लेकर गए ताकि पुलिस कहीं बीच में पूछताछ ना करे। और रेलवे ट्रैक के साथ साथ लेकर जाते हुए ओल्ड कैंपस जो JNU का है उसके हॉकी ग्राउंड में ले गए, जहां पर लड़के को बंधक बनाकर लड़की के साथ। अमृता जी, जोधपुर शहर में इस तरीके की वारदात हो जाती है, जाहिर तौर पर ऐसे में एक डर का माहौल जरूर लोगों के बीच में हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी वारदात है ये नाबालिग के साथ गैंगरेप होना। ऐसे में पुलिस किस तरीके से लोगों को सुनिश्चित कर रही है कि वो सुरक्षित है, उनकी बेटियां सेफ हैं? किस तरीके से विश्वास दिलाया जाएगा पुलिस द्वारा? देखिए, पुलिस अपने जो काम है वो लगातार अच्छी तरह से वो करेगी। जो गश्त है वो प्रभावी रहेगी, क्योंकि अमृता जी, सॉरी टू इंटरप्ट जी, अमृता जी, रात को क्या गश्त नहीं होती? PCR वैन गश्त नहीं करती क्या? अमृता जी, क्या यहाँ पर सवाल खड़े नहीं होने चाहिए कि आधी रात को इतनी बड़ी वारदात हो रही है और पुलिस का कोई खौफ इन लोगों में नहीं है? पुलिस गश्त नहीं करती? PCR वैन्स नहीं थी क्या? चेकिंग नहीं होती क्या रात को? सभी गश्त पर थे, इसी वजह से वो डर के मारे वो कच्चे रास्ते से उनको लेकर गए और इसीलिए वो उनके साथ भी गए, क्योंकि बच्चा बच्ची घर से भाग कर आए थे। उन्होंने गलत लोगों पर विश्वास किया और वो कच्चे रास्ते से उनको लेकर गए और आगे से भी बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, गश्त और प्रभावी की जाएगी, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी यहाँ पर सुरक्षित है, पुलिस बिल्कुल सजग है और इसमें जैसे ही संज्ञान में आया
मामला तो तुरंत आरोपियों पर कार्रवाई की गई। अमृता जी, चूंकि एक महिला होने के नाते भी मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी। देखिए, ये बहुत दर्दनाक होता है किसी भी परिजन के लिए इस बात को स्वीकार करना, और जब किसी शहर में ऐसी वारदात होती है तो और बच्चियों के माता पिता भी डरते हैं कि ये घटना एक बेटी के साथ घटित हुई है, हम एक सुरक्षित शहर में रह रहे हैं या फिर नहीं रह रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है इस गैंगरेप के बाद। जो आमजन है वो सुरक्षित है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सभी अपने काम के लिए पूरे तरह से प्रतिबद्ध हैं और किसी भी तरह से किसी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, शुक्रिया अमृता दोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसपी जोधपुर से बातचीत इस वक्त हम कर रहे थे। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि ये, पहले मैं आपको पूरी वारदात बताती हूँ एक बार, कि ये प्रेमी युगल नाबालिग प्रेमी दोनों जाते हैं जोधपुर और वहां पर रुकने के लिए होटल में इन्हें कमरा नहीं मिलता है, तो ये बीच चौराहे पर बैठे होते हैं और आधी रात को ये 3 दरिंदे इनको देखते हैं, अपने विश्वास में लेते हैं प्रेमी युगल को, और उसके बाद खाना पीना खिलाते हैं और धोखे से इनका विश्वास जीतकर बच्ची के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं। इस घटना ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आधी रात को क्या पीसीआर अपना काम ठीक से नहीं करती हैं, क्या गश्त इलाकों में नहीं हो रही थी, क्यों इन आरोपियों में, इन दरिंदों में पुलिस का, कानून का कोई खौफ नहीं था।